आदमी और इंसान, इन दोनों लफ्जों में क्या फर्क है। तो आज हम इस चीज पे बात करते हैं। एक आदमी को, एक इंसान, और सही कहिए तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: तालीम, तरबियत और सबसे ज्यादा जरूरी ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग जो है, हम इन तीनों चीजों को डिटेल से बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक कि आप आदमी, मर्द, औरत तो हम पैदा होते हैं, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेहतरीन इंसान हम कैसे बन सकते हैं। तो इन 3 चीजों की वजह से लेट्स जस्ट गो एंड डिग इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तालीम, तरबियत और ग्रूमिंग। तालीम हमें ज़ाहिर है हर चीज़ की चाहिए होती है। हम बच्चे होते हैं तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो हमारा सिलेबस होता है हम पढ़ते हैं और उसको हम याद करते हैं, इम्तहान देते हैं और इस तरह से हम अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। लेकिन ये तालीम हम स्कूल में कुछ घंटों के लिए हम होते हैं, वो वहाँ पे हम पाते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्कूल में और घर में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है तरबियत। तरबियत शुरू होती है घर से, माँ बाप के घर से। और माँ और बाप, और जाहिर है माँ ज़्यादा, क्योंकि बाप नॉर्मल सोसाइटीज़ में, नॉर्मल सिचुएशंस में बाप ज़्यादातर बाहर काम कर रहा होता है, घर पे माँ होती है। अगर माँ भी काम कर रही है तो फिर इसी बात पे हम आ रहे हैं कि फिर तरबियत कौन कर रहा है। नैनी कर रही है तरबियत, तो फिर आपने कैसी नैनी चुनी है और उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, इस बात पे भी हम आते हैं। तो तरबियत इन इट सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा पैदा कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फिजिकली थोड़ी तकलीफ होती है, बट दैट इज इट। पैदा करना इज नॉट द पॉइंट। बच्चे को इंसान बनाना ये एक माँ बाप की ड्यूटी है, और अगर ये ड्यूटी माँ बाप पूरी नहीं कर सकते, दे शुड नॉट हैव चिल्ड्रन। आई एम नॉट बीइंग मैं कोई बुरी बात या कोई हार्ड बात आप पे नहीं करी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आते हैं, और जो लोग देखिए लोग जो भी आके अपनी बात सुनाते हैं, ऑब्वियसली उससे यही होता है कि या तो माँ बाप के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी औलाद को दे सके, और या आके लोग ये कहते हैं कि मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे को नहीं टाइम दे पा रही हूँ या पा रहा हूँ, या मैं एज अ बच्चा, मेरे माँ बाप ने मुझे टाइम नहीं दिया। अब वो जनरेशन भी जवान हो रही है जिनको टाइम नहीं मिला हुआ। तो तरबियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग का ये है कि ग्रूमिंग, तरबियत आपको मिली नहीं मिली जैसी भी है, लेकिन ग्रूमिंग वो आपके अपने ऊपर है। ये दो, पहली तालीम और तरबियत जो है ये बाहर के फैक्टर्स हैं। ग्रूमिंग जो है वो आपका अंदर का फैक्टर है। ग्रूमिंग आप अपनी खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं और मैंने पढ़े हुए हैं बुक्स में, और इस जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिले भी हैं जो इतने ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे लेकिन ग्रूम्ड थे। और बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि ज्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, बट दे आर नॉट ग्रूम्ड, दे आर नॉट वेल ग्रूम्ड। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब आप बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और ज़ाहिर हमारे इसमें पेशे में इंसान ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, क्योंकि उससे आपको एकदम से अगले की पर्सनैलिटी पता चल जाती। आपको तालीम जितनी मर्जी मिली हो, PhD हो, डबल PhD हो, डॉक्टर हो, डबल डॉक्टर हो, वॉट एवर आप हो, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज कि जब आप किसी महफिल में बैठ के 5 मिनट मुंह खोलते हैं ना, तो आपकी ग्रूमिंग, तरबियत, तालीम सब निकल के ना बाहर आ जाती है, अगर दूसरा आगे जो बैठा हुआ है वो समझने वाला हो तो। ग्रूमिंग जो है वो बेसिकली आपके अंदर से आती है। ग्रूमिंग आप उसके लिए आप किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। जी मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे माँ बाप ने तरबियत नहीं की, ठीक है नहीं की भाई, तालीम नहीं मिली भाई, कोई बात नहीं। ग्रूमिंग आप खुद कर सकते हैं, एंड ग्रूमिंग इज अ 24/7 जॉब। इसमें मैंने 1-2 वीडियोस और भी बनाए हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग में सबसे पहले जो बेसिक जो पॉइंट्स है वो ये आते हैं कि आपको फिजिकल ग्रूमिंग होनी चाहिए, आपकी हाइजीन होनी चाहिए, आपको अपने आप को साफ रखने का तरीका आना चाहिए। इस्लाम में सब कुछ हमें बताया गया है। अगर हम अपना मजहब पढ़े तो उसमें सब कुछ है कि हम किस तरह से अपने आप को साफ रख सकते हैं, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, बिल्कुल खुल के अल्लाह ने बयान किया हुआ है। इसके अलावा ग्रूमिंग है अपनी पर्सनैलिटी की, ठीक है, और उसमें छोटी छोटी बातें अगर मैं आपको बोलूं तो बेसिक बात यह है कि आप दूसरे इंसान को ट्रीट कैसे करते हैं। इट शोज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर। आप खुद कैसा इंसान है, जैसे आप दूसरे को ट्रीट करते हैं उससे समझ आ जाती है। छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बीबी मरियम नवाज
सफ्तर वट एवर शी इज, पता नहीं उसकी तो डिवोर्स भी होगी, जैसे वो बोलती हैं और जितना उनके जुबान में एग्रेशन है एज एन औरत, किसी मर्द की जुबान में भी मैंने नहीं देखा आज तक। तो वो जो एग्रेशन उनकी जुबान में आता है, इट शोज दैट शी इज नॉट ग्रूम्ड, इट शोज द एग्रेशन इन हर। वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती है, अपनी फीलिंग्स को काबू नहीं। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल हम सारे लोग ये देख रहे हैं, यूट्यूब खोले तो ये तमाशा लगा होता है आगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको, अगर आपको अनग्रूम्ड पर्सन देखना है तो इनको देख लीजिए, और अगर आपको ग्रूम्ड पर्सन देखते हैं तो आप इमरान खान को देख लीजिए। आई मीन, आई एम नॉट लाइक इन फेवर ऑफ हर और इन फेवर ऑफ हिम, लेकिन मैं आपको अपनी साइकोलॉजिकली जो बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैं आपको बता रही हूँ। इमरान खान जो है वो भी बोलता है गलत, ऐसी बात नहीं है, ही इज नॉट फरिश्ता नहीं है, इंसान है, वो भी गलत जुबान इस्तेमाल करता है, सभी करते हैं। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखिए तो आपको इस इंसान में, उसने कभी मरियम पे पर्सनल अटैक नहीं किए, उसने कभी जातियात पे जाके नहीं की बात की। लेकिन ये खैर नवाज शरीफ की जो पार्टी है इनका हमेशा से ये रहा है। पहले ये इन्होंने बेनजीर भुट्टो के लिए किया था, उस बेचारी की तस्वीरें नंगी फेंकवा दी थी हेलीकॉप्टर प्लेन से और व्हाटएवर। तो ये सब इट जस्ट शोज योर पर्सनैलिटी कि आपकी ग्रूमिंग नहीं, इसमें तालीम और तरबियत की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ग्रूमिंग आपकी नहीं हुई। ये बहुत एक वो है। इसी बात को आप जरा लार्जर स्केल पे ले ले तो हमारी कौम के लिए आ जाता है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी चुभेगी, बट सोसाइटी टॉक्स है तो मैं बोल रही हूँ। और इसीलिए ये है टिम हॉर्टन खुला है। टिम हॉर्टन जो है ना, सच्ची बात बताऊं, टिम हॉर्टन इज एन कैनेडियन चेन, और टिम हॉर्टन जो है इट्स लाइक योर अमेरिकन स्टारबक्स, ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए यहाँ पे आप एलीट सोसाइटी को कभी स्टारबक्स में नहीं देखेंगे, ठीक है। और अगर वो सुबह के वक्त, हमारी यहाँ की जिंदगी यूरोप की तरह ज्यादा तेज है, हमें घड़ी के साथ साथ चलना पड़ता है, तो इंसान सुबह निकलते हैं, अव्वल तो यहाँ पे यूरोपियन की बड़ी अच्छी आदत है कि उन्होंने अपने मग्स रखे होते हैं, वो घर से कॉफी लेके जाते हैं अपनी। लेकिन अगर आपको जल्दी और कुछ है तो आप स्टारबक्स से कॉफी ले जाते हैं। इट्स जस्ट नॉर्मल डे टू डे मार्क, कोई उसमें वो ब्रांड नहीं है। हमारे लोग लाइन लगा के टिम हॉर्टन की और सो मच सो कि तस्वीर खींच के वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, और आई वाज लाइक, मुझे समझ नहीं आई थी मैं इन लोगों पे हंसूं के रोऊं, क्योंकि ये आपकी ग्रूमिंग शो करता है। ये शो करता है कि आप कितने थोड़े में हैं, आप कितने आपको कितना, क्या उसको लफ्ज आप कहते हैं कि आपको कितना थोड़ है, आई डोंट नो, मुझे इसका लफ्ज सही समझ नहीं आ रहा, अगर आ गया तो मैं लिख दूंगी। लेकिन ये कि आपको कितनी थोड़ है अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को ये दिखाने की कि लुक आई एम समथिंग बेटर। टिम हॉर्टन की कॉफी लेके आप बेहतर नहीं हो जाएंगे, फॉर गॉड्स सेक। I mean, okay, it's a brand, मतलब ठीक है, it's a Starbucks in Canada, कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है। और अगर वही पता नहीं कितने की है, मैंने रिसर्च नहीं किया, पता नहीं कितने की कॉफी है, चलो जितने की भी होगी, 2000 की होगी, 1000 की होगी, 3000 की होगी, वट एवर, जितने की, अगर वही पैसा आप राह चलते हुए किसी या बैठे हुए किसी गरीब इंसान, बूढ़े औरत या मर्द को जो सामने छोटी सी चीजें लगा के बेच के घर का गुजारा कर रहे थे, उनको दे देते, तो आपके लिए क्या बेहतर नहीं होता? लेकिन हम ये नहीं सोचते ना, हम ये सोचते हैं कि हमने फेसबुक पे या हमने इंस्टा पे तस्वीर लगानी है टिम हॉर्टन की कॉफी के साथ। व्हाट इज टिम हॉर्टन? तो ये शो करती है आपकी ग्रूमिंग को, ये शो करती है आपकी, ये शो करता है हमारा कल्चर, जो हमारा कल्चर हमें ग्रूम कर, हमारा कल्चर हमें ऐसे ग्रूम कर रहा है जैसे हम अनपढ़ जाहिल हैं, और हम यही शो कर रहे हैं। देखिए, महंगी कॉफी पी लेने से, और दूसरी बात ये, एक मैंने बात और नोट की, मैंने देखा तो नहीं पर्सनली, लेकिन मैंने सुना लोगों से और मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। टिम हॉर्टन से कॉफी लेके निकले, तस्वीर शसीर खिंचवा ली, पी ली, एंड देन व्हाट डू यू डू? अपनी महंगी महंगी गाड़ियों का शीशा नीचे किया और वो डिब्बा बाहर फेंक दिया, वो कप बाहर फेंक दिया। आपको अपने मुल्क से तो प्यार ही नहीं है। बाहर गिरा गंद, आपकी गाड़ी के अंदर गंद नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क में तो आपने गंद डाल दिया ना। ये हमारी सोच है। दिस इज आवर ग्रूमिंग, कि मेरे इर्द गिर्द की जो जगह है जहां मैं बैठा हूं वो ठीक है, मेरी दीवार के बाहर कितना गंद है आई डोंट केयर। तो एक्चुअली आपको दीवार के, आप यहाँ पे जर्मनी में कभी देखिए कि कोई भी इंसान
मेरे साथ अक्सर होता है, कोई चॉकलेट या कोई चीज या कॉफी आपने पी हुई और आपको रास्ते में कोई बिन नहीं मिल रहा, तो यू होल्ड इट टिल यू फाइंड इट, और आप उस बिन में डालते हैं। और ये बात क्यों है, एक बहुत अच्छी बात, जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो मुझे एक बूढ़े से मेरी बात हो गई, एंड आई आस्क्ड हिम, तुम, वो भी सीधा रैपर लेके चल रहा था, तो मैंने उससे हंसते से पूछ लिया, मैंने कहा तुम रैपर लेके चल रहे हो, इतना सा रैपर है, तुम फेंक भी सकते थे। तो कहने लगा कि नहीं, ये रैपर मेरा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। ये सेड कि ये रैपर पीछे गिरा हुआ था और कोई गिरा गया था और मैं उठा के इसको बिन में डाल रहा हूं। तो आई सेड व्हाई आर यू डूइंग दैट? अपना गंद नहीं, किसी का गंद उठाकर तुम बिन में डाल रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दैट? ही सेड बिकॉज इट्स माय कंट्री। वाओ, मेरे अब तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बंदे की ये बात याद करके कि ये बात है जो यूरोपियन को ऊपर लेके जा रही है और हमें नीचे लेके जा रही है। हमारे ना सेल्फ लव है, हमारे ना अपनी कंट्री की लव है, और इसी वजह से हमारी अपनी पहचान कुछ नहीं है। हम कभी वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं, कभी हम क्रिसमस मना रहे होते हैं, कभी हम होली मना रहे होते हैं, हमारी अपनी पहचान नहीं है। हम कहीं भी खड़े होकर प्राउडली अगर कहें कि मैं मुसलमान हूं, मैं अक्सर जाती हूँ, अपना ही इंसान के साथ सुना सकता है, जब किसी इस किस्म की कन्वेंशन होती है या कोई जगह होती है, आई पर्सनली डोंट शेक हैंड्स विद मेन। तो मुझे अगर कभी कोई पूछता है, या यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, तो आई जस्ट टेल देम, आई से लुक, आई एम अ मुस्लिम, आई डोंट शेक हैंड, ये मैं आपको कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम, यू नो, आई रिस्पेक्ट यू। तो वो आगे का बंदा समझता है एंड दे रिस्पेक्ट। आप अपनी ग्रूमिंग करेंगे तो आप किसी और को ग्रूम कर सकते हैं। आपको अपना आप सही आता होगा तो आप किसी और को सही कर सकते हैं। तालीम, तरबियत, ग्रूमिंग। तालीम जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है, लेकिन अव्वलीन जो जरूरी है वो है ग्रूमिंग। अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने मुल्क को प्यार कीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क को इस वक्त हमारी बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुल्क नहीं रहेगा तो हम मुल्क को, जो लोग गालियां देते हैं वो तो गाली जो देने जोगे भी नहीं रहेंगे। अगर मुल्क नहीं रहेगा तो मुल्क को बचाइए, बाद में देखेंगे गाली देनी है कि नहीं देनी। और मुल्क को गाली मत दीजिए। गाली एक्चुअली अगर आपको देनी ही है, जैसे अक्सर लोग बोल रहे होते हैं, गाली अगर आपको या बुरा भला करना ही है तो उन लोगों को दीजिए जिन्होंने मुल्क को खराब किया है, या जिन्होंने मुल्क के कवानीन सही नहीं बनाए या सही फॉलो नहीं किए। Groom yourself, and till then, German Padesi, melde dit zurück.